जायसवाल, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। मनपा द्वारा अभय योजना लागू न करने पर इसका आक्रोश शहर भर में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते विभिन्न एनजीओ ने उल्लासनगर महानगर पालिका के भाव सिग्नेचर कैंपेनिंग करके इसका विरोध जताया और साथ ही अभय योजना लागू की जाए, कुर्सी खाली की जाए, ऐसे नारे के साथ प्रशासन का विरोध प्रकट किया गया। हमारे एचएम न्यूज के संवाददाता कुणाल कपूर ने एनजीओ के लोगों से सिग्नेचर कैंपेनिंग के वक्त वार्तालाप की। आइए सुनते हैं एडवोकेट मोनिश भाटिया और सोशल एक्टिविस्ट शशिकांत दामिया का इन पर क्या कहना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई वर्षों से उल्लासनगर में अभय योजना लागू की गई होती थी, पर इस बार जब एक्चुअल में ज़रूरत है, जब लोग कोविड के से परेशान हैं, लॉकडाउन के से उनके धंधे ठप है, तब कोविड में अभय योजना नहीं लाई गई। यूएमसी के सभी कॉरपोरेटर्स द्वारा इसकी रिक्वेस्ट की गई थी कि अभय योजना लानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभय योजना ऐसा लाई नहीं गई है। इसके विरुद्ध में हमने आज यहाँ पर एक सिग्नेचर कैंपेन किया हुआ है और इस कैंपेन में हम एक लेटर ड्राफ्ट किया है, मेमोरेंडम, जो हम लोग देंगे यूडी मिनिस्टर को और प्रधान सचिव यूडी डिपार्टमेंट को। हमारी यहाँ पे एक मांग है कि जब लोगों को एक्चुअल ज़रूरत है, जब आप लोगों को ज़रूरत नहीं थी, लोगों को ज़रूरत नहीं, तब आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अभय योजना लाई, लेकिन आज जब ज़रूरत का समय है आप उससे मुकर रहे हो। क्यों जनहित में आप जो फैसले वो नहीं ले सकते और जन विरोधी फैसले ले रहे हैं? ये आक्रोश आज लोगों में है और ये मेमोरेंडम लेके हम ज़रूर मिलेंगे यूडी डिपार्टमेंट में। पत्र व्यवहार हमने उल्लासनगर पालिका में किया हुआ है और कल भी हमने उनको एक 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर कोई हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो एक सिग्नेचर कैंपेन लगाई जाएगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद आज हमने ये सिग्नेचर कैंपेन लगाई है। पहली बात तो हमको निषेध करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इनको अभय योजना लागू क्यों करनी है, हमें ये जानना पड़ेगा। आपको अभय योजना इसलिए लागू करनी पड़ रही है क्योंकि लोग जो हैं वो टैक्स दे नहीं रहे। लोग टैक्स इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो। आप अगर सुविधाएं दो तो आपको टैक्स भी मिलेगा, आपको अभय योजना लागू करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हम लोगों ने बहुत पहले नो सर्विस नो टैक्स का नारा दिया था और वो इसीलिए नारा दिया था क्योंकि उस उल्लासनगर शहर में जिस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है उस तरीके से सुविधाएं नहीं मिल रही है। घन कचरा टैक्स लिया जा रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे यूज़र टैक्स लिया जा रहा है। एक दुकान से 1150 रुपये यूज़र टैक्स ले रहे हैं, एक घर से 650 रुपये यूज़र टैक्स ले रहे हैं, पर कचरा उठाया नहीं जाता। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें पर आप जब टैक्स लेते हो और सुविधाएं नहीं देते हो तो उल्लासनगर वासी आपको टैक्स नहीं देंगे। इसलिए आपको अभय योजना लागू करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब अभय योजना क्यों लागू करना है कि जब 3 साल से कोविड का पीरियड चल रहा है, व्यापार बाज़ार ख़त्म हो चुका है, दुकानें लगभग 50% के करीब बंद होने की कगार पे है, लोगों की पगारें हो नहीं रही है, लोगों के पास टैक्स के पैसे नहीं हैं और ऐसे समय पे आप आम जनता से, गरीब आदमियों से अभय योजना के मार्फत अगर हम लोग मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। पहली बात ये, जब आपके पास में 1 लाख रुपए के ऊपर के तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए आपके बाकी हैं, जो बड़े बड़े लोगों से आपको लेने हैं, आप उनसे कोई टैक्स की वसूली नहीं कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे 50 लाख से लेके ऊपर तक आपके टैक्स बाकी हैं, आप उनसे वसूली नहीं कर रहे हो। आप पहले जाके उनसे वसूली कीजिए। अगर आपको महानगर पालिका को वाकई में रेवेन्यू चाहिए, वाकई में आपको पैसे चाहिए, आपको टैक्स चाहिए, आपको रेगुलराइजेशन का प्रोसेस चालू कीजिए। ये उल्लासनगर शहर आपको 1000 करोड़ रुपए कमा के देगा। आप रेगुलराइजेशन प्रोसेस बंद करके बैठे हो, आप बड़े बड़े लोगों से आप टैक्स की वसूली नहीं करते हो और आप गरीब जनता की दुकानें सील कर रहे हो, टैक्स नहीं दिया। इस वजह से कृपा करके आने वाले समय में अगर आप लोग नहीं चाहते कि उल्लासनगर शहर में कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो इस विषय को लेके, तो आप इमीडिएटली रेगुलेशन प्रोसेस शुरू करें। इमीडिएटली यूज़र टैक्स के नाम से जो आप लोग विनाशकारी वसूली टैक्स हमसे कर रहे हैं उसको बंद करें और अभय योजना तुरंत ही शुरू करें। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।